क्या आप तनहा एक हफ्ता जिंदा रहने के लिए $300 मिलियन का खतरा मोल लेंगे? सोने की एक चट्टान आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है? पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए सूरज की तपिश में क्या क्या करना पड़ता है? कैसे लालच एक इंसान को पागलपन और कत्ल तक ले जा सकता है? क्या आप अपने दोस्त पर भरोसा कर सकते हैं जब मामला सोने का हो? इस वीरान रेगिस्तान में जिंदा बचने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है? सैम को मारने वाली वो लड़की कौन थी और इसका बदला कैसे मुकम्मल हुआ? कहानी का आगाज सैम नाम के एक आदमी से होता है जो ट्रेन में तन्हा सफर कर रहा था। इसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी। हर मोड़ पर इसे परेशानी का सामना करना पड़ता था। वो एक सुनसान रेगिस्तान जैसे शहर में जा रहा था जहां इसे एक नई नौकरी शुरू करनी थी। ट्रेन में वो अकेला बैठकर खाना खा रहा होता है और सामने बैठी एक गरीब औरत और इसके बच्चे के हालात देखकर वो अपना खाना इसे दे देता है। जब सैम स्टेशन पर उतरता है तो पूरी जगह खाली होती है। कंपनी ने कहा था कि रिक नाम का आदमी इसे लेने आएगा। सैम को एक कमरे में एक आदमी दिखता है। सैम इससे बात करने की कोशिश करता है मगर वो आदमी इसे इग्नोर कर देता है। जब सैम इसे वॉशरूम का पूछता है तो वो बस इशारे से बता देता है। सैम को इस पर गुस्सा आता है मगर वो चुप रहता है। वॉशरूम से बाहर आते ही सैम को एक आदमी की आवाज़ आती है, जल्दी निकलो भाई, यहाँ पानी भी पैसों का है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही रिक है जिसे सैम को कंपनी तक पहुँचाना था। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और कंपनी की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में रिक कहता है कि तुझे ट्रैवल के $300 देने होंगे। सैम हैरान होकर कहता है कि यार कंपनी ने तो $200 कहा था। रिक गुस्से से कहता है 300 दे सकता है तो ठीक है वरना उतर जा। सैम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसीलिए वो मान जाता है। थोड़ी देर बाद शदीद गर्मी की वजह से सैम एसी ऑन करने की कोशिश करता है। रिक फौरन गुस्से में कहता है कि हाथ मत लगाना एसी को वरना इंजन बैठ जाएगा। अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। रिक खुद कुछ नहीं करता बल्कि सैम से कहता है कि चल टायर तो बदल। सैम मजबूरी में टायर बदलने लगता है। इसी दौरान वो देखता है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मार रहा है। यह देखकर सैम बहुत डर जाता है। रिक आता है और कहता है ओ भाई काम क्यों रहा है, यह होता रहता है। फिर वो जख्मी कुत्ते को खुद मार देता है ताकि इसे और तकलीफ ना हो। सैम बड़ी मुश्किल से टायर बदलता है और वापस गाड़ी में बैठते हैं। रात को वो फ्यूल भरने के लिए गाड़ी रोकते हैं। वहीं रात गुजारने का प्लान बनाते हैं। दोनों लकड़ियां जमा करके आग जलाते हैं। रिक पूछता है कि तू इतनी दूर कंपनी क्यों जा रहा है? सैम कहता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही है। वो किसी का मुहताज नहीं बनना चाहता और इसे यकीन है कि इसे अच्छी जॉब मिल जाएगी। रिक कहता है कि तू एक अच्छा इंसान है लेकिन जहाँ तू जा रहा है वहाँ सब खून चूसते हैं। सीधा बंदा वहाँ पर नहीं बचता। सैम कहता है चलो देखते हैं क्या होता है। अगले दिन फिर सफ़र शुरू होता है। अब सैम ड्राइव कर रहा होता है और रिक सो जाता है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से सैम चुपके से एसी ऑन कर लेता है। थोड़ी देर बाद ही इंजन बैठ जाता है। रिक जाग जाता है और सैम पर गुस्सा करता है। इसके बाद सैम वॉशरूम करने के लिए जाता है। थोड़ा ही दूर जाकर वो एक चमकता हुआ पत्थर देखता है। करीब जाकर वो गौर से देखता है तो पता चलता है कि यह तो खाली सोना है। वो फौरन रिक को बुलाता है और कहता है ओए इधर आ चेक कर, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। रिक जैसे ही देखता है शौक हो जाता है। वो लाइटर निकालता है, आग जलाकर चट्टान पर रखता है और कहता है अगर काला हुआ तो नॉर्मल पत्थर है वरना खाली सोना। चट्टान जैसी की तैसी रहती है यानी सोना कन्फर्म। दोनों सामान निकालते हैं और सोने को निकालने के लिए गड्ढा खोदने लगते हैं। वो पूरी ताकत लगाते हैं लेकिन चट्टान हिलती भी नहीं। रिक रस्सी की मदद से सोने को गाड़ी से बांधकर खींचने की कोशिश करता है लेकिन सोना इतना भारी था कि रस्सी टूट जाती है। दोनों सारा दिन खुदाई करते हैं। सूरज डूबने लगता है। रिक कहता है कि जल्दी से लकड़ियां जमा कर क्योंकि जंगली कुत्ते आसपास घूम रहे होंगे। रात को हमें काट लेंगे। अगर हम आग जला लें तो वो डर कर भाग जाएंगे। दोनों लकड़ियां जमा करते हैं, आग जलाते हैं और खुशी में गाने बजाने और नाचने लगते हैं। रिक सैम को गले लगाकर कहता है कि तुझे मैं फुल एसी वाली कार दिलाऊंगा। रात को वो दोनों बैठकर प्लान बनाते हैं। रिक कहता है कि यह सोने की चट्टान बहुत बड़ी है। अगर हम महीनों भी खुदाई करते रहे तब भी इसे निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए अब एक आदमी यहाँ चट्टान के पास ही रहेगा और दूसरा जाकर खुदाई की मशीन लेकर आएगा। सैम कहता है कि भाई तू जाकर ले आ, मैं चट्टान का ध्यान रखूंगा। रिक कहता है कि नहीं भाई तू जा, मैं चट्टान के पास बैठूंगा। यह रेगिस्तान है, हर तरफ जंगली जानवर हैं, तू यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
सैम कहता है कि कोई बात नहीं, तू मेरी टेंशन मत ले, मैं सरवाइव कर लूंगा। वैसे भी तू चोर है, हो सकता है तू सोना लेकर भाग जाए, तुझ पे कैसे भरोसा करूं। रिक कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूं, तू सोने का ध्यान रखना। अगले दिन वो लोग राशन बांटते हैं। रिक सैम को एक सैटेलाइट फोन देता है ताकि वो दोनों आपस में कनेक्ट रहें। रिक कहता है कि इसके एक दोस्त के पास खुदाई की मशीन है, वही लाएगा। इसे वापस आने में 5 दिन लग सकते हैं और फिर वो चला जाता है। सैम सोने पर मिट्टी डाल देता है ताकि अगर कोई इधर से गुजरे तो सोना ना देख पाए। वो चट्टान के पास एक छोटा सा टेंट भी लगा लेता है और अपना सारा सामान इसके अंदर रख देता है। सूरज डूबने से पहले वो लकड़ियां इकट्ठी करता है। रात को वो आग जलाकर बैठ जाता है, खाना थोड़ा खाता है और बाकी रख देता है। अचानक इसे जंगली कुत्तों की आवाजें सुनाई देती हैं और इसे एहसास होता है कि अकेले होने की वजह से वो आसान शिकार है। वो डर जाता है और चाकू हाथ में रखकर सो जाता है। अगली सुबह सूरज की तेज धूप से इसकी आंखें खुलती हैं। बहुत गर्मी और थकावट होती है। तभी सैटेलाइट फोन की घंटी बजती है, लेकिन कॉल कट चुकी थी। वो टेंट में बैठा सोने को देख रहा होता है और सोचता है कि सोना बेचकर सबसे पहले एक बड़ा घर खरीदूंगा। सैम आसपास घूमता है। थोड़ी दूरी पर इसे एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है। वो फौरन इसके पास जाता है और वहीं रहने का फैसला करता है, लेकिन वहां से सोने की चट्टान इसकी नज़रों से दूर होती है। इसीलिए वो प्लेन के कुछ टुकड़े उठाकर चट्टान के पास एक नया टेंट बना लेता है। सैम कुछ देर के लिए आराम करने लगता है ताकि पानी की बचत हो और थकावट कम हो। अचानक बाहर से कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई सोने की चट्टान चोरी कर रहा हो। लेकिन वो बाहर निकलता है, बाहर कुछ नहीं होता। चट्टान वैसे की वैसे ही होती है। वो चट्टान के पास बैठ जाता है। तभी इसे एक आइडिया आता है, क्यों ना चट्टान से सोने का एक टुकड़ा काट लिया जाए। सैम पत्थर उठाकर सोने को तोड़ने लगता है। वो एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ने में कामयाब हो जाता है और इसे मिट्टी से साफ करके अपने पास रख लेता है। इसी दौरान रिक की कॉल आती है। सैम चीखता है, ओ भाई तू है कहाँ? सूरज ने मेरा हाल बुरा कर दिया है। रिक झूठ बोलता है, यार इंजन खराब हो गया है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। सैम कहता है, जल्दी कर, प्यास से मर जाऊंगा। रिक कहता है, मुझे आने में थोड़े दिन और लगेंगे, और फोन काट देता है। रात को सैम आग के सामने बैठा होता है तो कुत्ते चारों तरफ से आवाजें निकालने लगते हैं। सैम को डर लगता है कि कहीं सब कुत्ते एक साथ हमला न कर दें। वो हाथ में जलती हुई लकड़ी पकड़ लेता है ताकि कुत्ते भाग जाएं। वो रात भर कुत्तों के डर से जागा रहता है। सुबह होती है और वो कुछ देर सोना चाहता है, लेकिन सूरज की गर्मी की वजह से इसकी स्किन बर्न हो जाती है। वो दर्द से सो नहीं पाता। वो पानी पीने जाता है, लेकिन पानी भी बहुत कम बचा होता है। इतने में वो देखता है कि एक सांप इसी की तरफ आ रहा है। वो इसे मारने की कोशिश करता है ताकि इसे खा सके और अपनी भूख मिटा सके, क्योंकि खाना भी तकरीबन खत्म हो चुका था। लेकिन सांप को मारते वक्त पानी की बोतल भी गिर जाती है और बस थोड़ा सा पानी ही बचता है। फिर वो दोबारा प्लेन वाले एरिया में जाता है, उम्मीद करता है कि शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। तभी वो देखता है कि दूर से एक इंसान आ रहा है। वो फौरन अंदर जाकर प्लेन में छुप जाता है, लेकिन वो इंसान प्लेन के पास भी आ जाता है और सैम को बाहर आने को कहता है। करीब आकर पता चलता है कि वो तो एक लड़की है। लड़की इससे बात करना चाहती है, लेकिन सैम बात करने को तैयार नहीं होता। लड़की पूछती है कि तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो और यही जगह क्यों चुनी। सैम कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता है। थोड़ी देर बाद सैम लड़की से कहता है कि वो इस प्लेन में रह सकती है और खुद वहाँ से चला जाता है। लड़की कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो सैम के पीछे पीछे चलने लगती है और इसके साथ कैंप तक पहुँच जाती है। लड़की बार बार सैम से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। अब सैम घबराना शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि इससे पहले कि ये सोना देख ले, किसी तरह इसे यहाँ से भगा दूँ। सैम लड़की से कहता है कि क्यों आई हो मेरे पीछे, यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लड़की कहती है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये पता न चल जाए कि तुम मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ज़रूर तुम मुझसे कोई राज छुपा रहे हो। इसी वक्त इसकी नज़र सोने पर पड़ती है। वो कहती है, अच्छा तो यह बात है, पूरे सोने के मालिक बन बैठे हो, ये सारा खजाना अकेले ले जाओगे। अब मेरी बात सुनो, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे इसमें से आधा हिस्सा नहीं मिल जाता। सैम को गुस्सा आ जाता है। वो डंडा उठाता है और सीधा इसके सर पर मारता है। लड़की वहीं मर जाती है। सैम सदमे में आ जाता है। इसे यकीन नहीं होता कि इसने लालच में आकर किसी को मार डाला। फिर वो खुद को संभालता है, इसकी सारी कीमती चीजें उठाता है और एक गड्ढा खोदता है। इसकी लाश को दफन कर देता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि एक कुत्ता आकर इस गड्ढे से लाश को निकाल कर ले जा रहा है।
सैम भागकर आता है और कुत्ते को हटाता है, लाश को बाहर निकालता है और आग लगाकर बॉडी को जला देता है। अगले दिन इसकी आंखें खून की घंटी से खुलती हैं। सैम रिक से कहता है कि ओ भाई तू कहाँ है, भूख से मेरी जान निकल रही है, अगर तू जल्दी नहीं आया तो मैं मर जाऊंगा। रिक कहता है कि सॉरी यार, खुदाई वाली मशीन बहुत स्लो है, थोड़ा टाइम और लगेगा। सैम को गुस्सा आ जाता है कि वो ज्यादा सोने के लालच में यहाँ रुका हुआ है, वरना वो सोने का एक टुकड़ा लेकर भी जा सकता था। सैम शाम से पहले रात के लिए लकड़ियां इकट्ठी करता है, लेकिन अचानक एक बहुत तेज रेतीला तूफान आता है। वो टेंट की तरफ भागता है, लेकिन तूफान इसका टेंट भी उड़ा देता है। सैम जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन तभी एक पेड़ इसके ऊपर गिर जाता है। तूफान रुकने के बाद सैम खुद को मिट्टी में दबा हुआ पाता है और एक लकड़ी का टुकड़ा इसके पेट के आर पार हुआ होता है। लेकिन सैम के मन में सोने की लालच इतनी बढ़ चुकी थी कि वो पेड़ से लकड़ी निकालने के बजाय सीधा सोने की जगह की तरफ जाता है। वो चारों तरफ सोने को ढूंढता है और आखिरकार एक टुकड़ा मिल ही जाता है। सैम खुशी से झूम उठता है। फिर वो अपने पैर से लकड़ी निकालता है और जख्म से बहुत तेज खून निकलने लगता है। वो कपड़े का एक टुकड़ा लेकर जख्म बांधता है, लेकिन खून रुकता नहीं। मजबूरी में वो आग जलाकर एक डब्बे का टुकड़ा गर्म करता है और जख्म पर लगाता है। इससे सैम को इतनी तकलीफ होती है कि वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद होश आता है। इसे हर तरफ वही लड़की दिखती है जिसे इसने मारा था। अब इसका दिमाग घूमने लगता है। तभी फोन बजता है। रिक कॉल करता है। सैम चिल्लाता है, यार वो लड़की हर तरफ दिख रही है। रिक बोलता है, देख भाई, किसी को सोने के बारे में पता ना चले, अगर किसी को पता चल भी गया तो इसे मार डाल। सैम की हालत इतनी खराब होती है कि वो किसी को मार तो क्या, अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता। वो जमीन पर रेंग रहा होता है। अचानक वही लड़की सामने खड़ी नजर आती है, लेकिन इस बार इसके चेहरे पर कोई जख्म नहीं होते। वो सैम को पानी पिलाती है और मदद करने को कहती है, लेकिन सैम लालच में इतना अंधा हो गया था कि वो मदद लेने से भी इनकार कर देता है। सैम डरते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें मार डाला था, दूर रहो। वो बोलती है, मुझे बस इतना बता दो कि क्या मेरी जुड़वा बहन जहाँ से गुजरी है। तब सैम को यकीन हो जाता है कि यह वहम नहीं है, बल्कि यह इसी लड़की की जुड़वा बहन है जिसे इसने मारा था। सैम कहता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, बस तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जंगली कुत्ते इसके पास आने लगते हैं और इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो फौरन रिक को फोन करता है और रोते हुए कहता है, तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, नहीं तो ये कुत्ते मुझे मार डालेंगे, मैं मरने वाला हूँ। रिक कहता है, रुक जा, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। तभी अचानक कुत्ते इस पर हमला कर देते हैं और एक एक कर कर इसे नोचने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रिक सैम से दूर बैठकर दूरबीन से सब कुछ देख रहा होता है। दरअसल वो कई दिन पहले ही मशीन लेकर वहां पर पहुंच गया था। वो बस सैम का मरने का इंतजार कर रहा था ताकि वो अकेला सारा सोना ले जा सके। रिक छुपकर खड़ा होता है। वो देखता है कि कुत्ते सैम को घसीट कर ले जा रहे हैं। तब भी सैम सोने की तरफ ही देख रहा होता है। कुत्ते सैम को नोच नोच कर खा जाते हैं। रिक को जब पक्का यकीन हो जाता है कि सैम मर गया है तो वो गाड़ी लेकर सोना उठाने आता है, लेकिन अचानक एक तीर आकर सीधा इसके सीने में लगता है और वो भी मर जाता है। यह तीर चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि वही लड़की की जुड़वा बहन होती है जो अपनी बहन के कत्ल का बदला लेने आई थी। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।